डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। नारुतो यहाँ पर बहुत उदास होते हुए जा रहा होता है और तभी यहाँ पर लेडी ज़ुनाटे जो रहती है वो याद कर रही होती है कि मास्टर जिराया के साथ उन्होंने कितने कितने पल बिताए। मास्टर जिराया कहते हैं कि मैं थोड़ा ना अब छोटा बच्चा हूँ जो तुम मुझे कह रही हो कि मैं अकेला जाऊँगा तो मारा जाऊँगा। मैं जाऊँगा क्योंकि मैं एक सनीन हूँ और मैं डरने वाला नहीं हूँ। और लेडी ज़ुनाटे कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम एक ही बच्चे हो जो मेरे सबसे अच्छा दोस्त हो, क्योंकि ताडोकागे और ओरोचिमारू और कोई नहीं बचा। और तभी यहाँ पर लॉर्ड फुकासाको कहते हैं ज़ुनाटे ज़ुनाटे, और तभी लेडी ज़ुनाटे कहती है सॉरी मेरा ध्यान हट गया था। तो यहाँ पर लॉर्ड फुकासाको कहते हैं ज़ुनाटे मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो जिराया बॉय है उसने मरने से पहले उन 6 में से एक पेन जो है उसको हरा दिया। तो लेडीज ज़ुनाटे कहते हैं क्या उसके हरा दिया? तो लॉर्ड फुकासाको कहते हैं कि हाँ उसे हरा दिया और उसकी बॉडी इस फ्रॉग में है, और साथ ही साथ उसने वहाँ का एक निंजा को जो वहाँ पर काम करता है वो निंजा को भी पकड़ के लाए हैं हम लोग ने, और वो निंजा इस बॉटल के अंदर है और यहाँ पर उस पेन की लाश इस वाले फ्रॉग में है। और मैं तुम्हें यहाँ पर कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए रहेगी तो मुझे बुला देना, और साथ ही साथ मैं एक मैसेंजर फ्रॉग भी रख रहा हूँ ताकि तुम मुझे मैसेज कर सको, और इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। लेडी ज़ुनाटे कहती है कि जल्द से जल्द वो जो पेन है उसकी ऑटोप्सी शुरू कर दो शिजुने, और उसके जितने भी ऑपरेशन है जल्द से जल्द शुरू कर दो, और ये बिल्कुल एक टॉप सीक्रेट रखना। यहाँ पर नारुतो यहाँ पर जा रहा होता है भीड़ों में, और उतने में यहाँ पर नारुतो दुकानों के पास से गुजर रहा होता है, और तभी यहाँ पर वो दुकानों के पास से मास्टर जिराया का एक बुक का पोस्टर देखता है, और वो पोस्टर देख के उसे याद आता है जहाँ पर मास्टर जिराया अपनी बुक बनाने के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं। और नारुतो को कहते हैं कि मुझे रिसर्च करने दो, रिसर्च करने दो, और नारुतो कहता है आप कितने बुरे हैं। और तभी यहाँ पर नारुतो उस पोस्टर को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख में रहता है। तभी यहाँ पर उस फ्रॉग के मुंह से जो पेन की बॉडी रहती है उस पेन की बॉडी निकाल दिए होते हैं, और लेडी ज़ुनाटे शिजुने को कहती है कि चाहे जितना भी वक्त लगे, चाहे इसकी बॉडी के हर पार्ट क्यों न खोलना पड़े, इसके बॉडी का हर एक पार्ट खोलो और जितना क्लू मिलता है वो क्लू जमा करना शुरू करो, और ये जितना ऑटोप्सी है वो बिल्कुल एक टॉप सीक्रेट रहना चाहिए, और ये मिशन और ये बात बाहर नहीं लीक होनी चाहिए। और शिजुने कहती है यस माय लेडी। और तभी यहाँ पर लॉर्ड फुकासाको फोटो देखते हैं उस कोड की, और वो कहते हैं कि हाँ यही है वो बिल्कुल, और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें इस कोड के बारे में कुछ जानना या ऐसा कुछ हो ज़ुनाटे तो मेरे को फ़ौरन के फ़ौरन कांटेक्ट करना, और मेरे जो मैसेंजर फ्रॉग है उसे भेजना, और मैं वैसे ही वहाँ पर आ जाऊँगा। तो लेडी ज़ुनाटे लॉर्ड फुकासाको को कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो फुकासाको रहते हैं वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और लॉर्ड फुकासाको वहाँ से चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बहुत ही निराशा में एक खंबे पर जाकर बैठ जाता है, और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मास्टर जिराया के साथ उसने बहुत सारी ट्रेनिंग्स और बहुत सारी कुछ किए हैं, बहुत सारे पल्स उसने मास्टर जिराया के साथ गुजारे हैं। और तभी यहाँ पर उसे याद आता है जहाँ पर वो दोनों मिलकर अपने फ्रॉक पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और उतने में नारुतो का ध्यान हट जाता है। नारुतो यहाँ पर मास्टर जिराया को किक कर रहा होता है, पर वो मास्टर जिराया का बस एक क्लोन रहता है, और मास्टर जिराया कहते हैं कि तुमने मेरे क्लोन को हराया है, और वो हंस रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नारुतो बहुत सारे याद कर रहा होता है, और वो मास्टर जिराया के दुख में रो रहा होता है, ताकि क्योंकि मास्टर जिराया उसके सेंसे थे, और उसके सेंसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारे गए हैं, जिसमें उसके सेंसे की लाश भी अभी तक नहीं मिली है। और यहाँ पर नारुतो के कपड़े फट जाते हैं, और मास्टर जिराया कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े बहुत बुरी तरीके से फट चुके हैं, और वो नारुतो को एक मॉल में लेके जाते हैं जहाँ पर वो नारुतो को नए कपड़े पहनाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर नए कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और इसके पैसे मैं दूंगा। और नारुतो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वही कपड़े वो अभी तक पहनता आ रहा है। तभी यहाँ पर इरुका सेंसे नारुतो को मिलते हैं, और वो नारुतो का मन हल्का करने के लिए कहते हैं नारुतो चलो हम रामेन खाने के लिए जाते हैं। तो नारुतो कहता है नहीं मुझे रामेन नहीं खाना है, कोई और दिन। और वो ये कहकर आगे बढ़ जाता है, और इरुका सेंसे जो रहते हैं वो नारुतो को देख रहे होते हैं, और नारुतो आगे की तरफ चले जाता है। तभी यहाँ पर जो लेडी ज़ुनाटे के ऑफिस में
जो लेडी ज़नाटे रहती है वो शिकामारू को बुलाती है और शिकामारू को कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मिशन देने आई हूँ। ये जो लॉर्ड फुकासाकु के पेट पे जितने भी कोड है जो मास्टर जिराया से रिलेटेड है, जो मास्टर जिराया ने हमें भेजा है, उन सभी कोड को तुम खोलने का काम करोगे और तुम पता लगाओगे कि आखिर ये मैसेज क्या दिए हैं उन्होंने। तो यहाँ पर जो शिकामारू रहते हैं वो कहते हैं आप इतना बड़ा मिशन मुझे कैसे देख सकते हैं लेडी ज़नाटे, ये बहुत बड़ा मिशन है और मेरे पास और भी ऑलरेडी मिशंस करने के बाकी है, आप इतना बड़ा मिशन कैसे दे सकती है। तो यहाँ पर जो सॉकरा रहती है वो शिकामारू को कहती है कि शिकामारू शांत हो जाओ, तुम्हें नहीं पता लेडी ज़नाटे के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख गुजर रहे हैं क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त मर चुके हैं और इसलिए तुम उन्हें ज़्यादा कुछ बोलो मत। और शिकामारू कहता है तो ठीक है। और यहाँ पर लेडी ज़नाटे बाहर जा रही होती है और तभी यहाँ पर वो मास्टर जिराया को याद करती है, जहाँ पर मास्टर जिराया कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही हो पहले से और बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही हो ज़नाटे। और ये सब याद करके लेडी ज़नाटे यहाँ पर रो रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि मास्टर जिराया के बारे में वो ये सब याद करते हैं और रो रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर वो मास्टर जिराया के बारे में याद करते हैं, मैं हूँ मास्टर जिराया। और तभी वो याद करते हैं थोड़ा और पुराना टाइम और वो कहते हैं मैं हूँ मास्टर जिराया। और तभी यहाँ पर वो बचपन के टाइम याद करते हैं जहाँ पर वो कहते हैं मैं हूँ मास्टर जिराया। और वो लेडी ज़नाटे को कहते हैं कि तुम मुझे लेटर वेटर भी भेज सकती हो और वो हंसते हैं। और तभी यहाँ पर लेडी ज़नाटे रो रही होती है और वो कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ थे, हमेशा से बेवकूफ़। और तभी यहाँ पर नारुतो अपने घर पे रामेन खोल के रखता है और वो रामेन खाता ही नहीं है, वो बस ऐसे ही दुख में बैठा रहता है। और तभी यहाँ पर वो अपना दुख हल्का करने के लिए घर से बाहर चले जाता है और तभी वो वहाँ से बाहर जाता है और वो उसकी नज़र एक दुकान में पड़ती है और वो दुकान में वो आइसक्रीम देखता है और वो आइसक्रीम लेने के लिए उस दुकान में चले जाता है और वो आइसक्रीम लेकर एक गार्डन में बैठा रहता है और जहाँ पर उसकी वो आइसक्रीम डबल वाली आइसक्रीम रहती है जिसमें वो शेयर करने वाली आइसक्रीम रहती है। और नारुतो यहाँ पर रो रहा होता है मास्टर जिराया के लिए क्योंकि इस बार उसकी आइसक्रीम शेयर करने के लिए कोई है ही नहीं। तभी वहाँ पर इरुका सेंसे आते हैं और इरुका सेंसे कहते हैं कि मैंने मास्टर जिराया के बारे में सुना और वो कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितने बुरे टाइम से गुजर रहे होगे क्योंकि मास्टर जिराया तुम्हारे सेंसे थे और वो हमेशा से तुम्हारे साथ ही थे और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सेंसे है तो तुम्हारे कितने बुरे गुजर रहे होगा, तुम बहुत ही ज़्यादा दुख में हो गए। और वो कहते हैं कि हमें ये सब दुख भूल जाना चाहिए और अभी हमें ये सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और वो मास्टर नारुतो को कहते हैं कि तब तक के लिए तुम्हारे बीच में जितने भी शेयरिंग वाली चीज़ आएगी वो सभी चीज़ मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा क्योंकि मैं भी तुम्हारा सेंसे हूँ और हमें ये सब बातें भूलकर अभी भी हमारे विलेज के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मास्टर जिराया ने भी अपनी जान विलेज के लिए ही दी है ताकि वो विलेज को बचा सके। और तभी यहाँ पर इरुका सेंसे एक आइसक्रीम तोड़ के नारुतो को देते हैं और नारुतो ये आइसक्रीम लेता है और हंस के उस आइसक्रीम को खाता है। और तभी यहाँ पर सुबह हो जाती है जहाँ पर शिकामारू एक ऑफिस में रहता है और वो ऑफिस में एक जर्नलिस्ट से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि क्या आपने उस कोड को पता लगाया कि आखिर वो मैसेज क्या है। तो यहाँ पर वो साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, मैं ये उस कोड का पता नहीं लगा पाया क्योंकि ये वाला जो मैसेज है वो एक की लॉक मैसेज है। इसका मतलब ये मैसेज तभी खुलेगा जब मास्टर जिराया के आसपास यानी उनके जितने भी दिल के करीब लोग हैं उन्हें ये नंबर दिखाएंगे और पढ़ाएंगे तो उनको याद आएगा कि नंबर आखिर क्या क्या कनेक्टेड है, उसके बाद ये मैसेज खुलेगा। और तभी यहाँ पर उस जर्नलिस्ट की असिस्टेंट आती है और वो कहती है कि हाँ ये एक कीलॉक मैसेज है और ये कीलॉक मैसेज जैसे डॉक्टर ने कहा तभी खुलेगा जब जो मास्टर जिराया के आसपास वाले लोगों को याद आएगा कि आखिर ये नंबर से रिलेटेड क्या चीज़ आती है और तभी उन्हें याद आएगा और तभी हम उसका पता लगा पाएंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो यहाँ पर वो साइंटिस्ट शिकामारू को कहता है कि जाओ तुम ये फोटो को लेकर और मास्टर जिराया के करीब में जितने भी लोग हैं उन सभी से ये नंबर दिखा के एक नंबर दिखा के पूछो कि उन्हें कुछ याद आता है कि नहीं। तो नारुतो कहता है, तो शिकामारू कहता है आधे से ज़्यादा लोग का तो हो गया है, बस थोड़े ही लोग का बचा है। और तभी यहाँ पर वो जो असिस्टेंट रहती है वो शिकामारू को देखती है और शिकामारू को देखकर फुल लाल हो जाती है और शिकामारू को वो अपने एक आईने को देखकर बाल बनाना शुरू कर देती है और वो हंस रही होती है। तभी यहाँ पर शिकामारू लेकर उस फोटो को काकाशी सेंसे के पास जाता है और काकाशी सेंसे को कहते हैं कि आपको कुछ याद आता है इस फोटो को देखकर कि आखिर ये फोटो क्या है, 931 ऐसे कुछ नंबर, कोई भी नंबर आपको याद आता है तो ज़रा अगर आपको बता देंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो काकाशी सेंसे शिकामारू के हाथ से वो फ़ोटो लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं,
मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो यहाँ पर शिकामारु कहता है बस एक ही जन बचा है और वो है नारुतो, जिससे पूछताछ करनी है। तभी यहाँ पर शिकामारु नारुतो के घर पे जाता है और दरवाज़ा ठोकता है, पर दरवाज़ा तो पहले से ही खुला रहता है। और यहाँ पर जैसे शिकामारु दरवाज़ा खोलता है, सामने नारुतो खड़ा रहता है। तभी यहाँ पर जो शिकामारु रहता है वो नारुतो के हाथ में फोटो देता है और वो कहता है कि तुम्हें कुछ याद है 931 8 106 7 207 15 ऐसे कोई भी नंबर रिलेटेड है मास्टर जिराया से, जो मास्टर जिराया के बात तुमने किए हैं। और नारुतो बस ऐसा ही पड़ा रहता है शांत। तभी शिकामारु चिल्लाता है नारुतो नारुतो मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ नारुतो। और तभी नारुतो यहाँ पर आता है अपने होश में और वो कहता है शिकामारु को हाँ तुम क्या कह रहे थे। तो शिकामारु कहता है कि चलो मेरे साथ, और वो नारुतो का हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर जाता है। और यहाँ पर नारुतो को शिकामारु कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाने आया हूँ। शिकामारु यहाँ पर कुरानाई सेंसेई के पास लेकर आता है और कुरानाई सेंसेई को नारुतो देखकर चौंक जाता है और वो कहता है आप तो वही है ना, आप वही है ना कुरानाई सेंसेई। और कुरानाई सेंसेई कहते हैं हाँ मैं ही हूँ। तो नारुतो कहते हैं आप इतनी मोटी कैसी हो गई, आप इतनी मोटी कैसी हो गई, आप इतना खाना कैसा खाने लग गई। तो शिकामारु कहता है हे वो प्रेग्नेंट है, वो मोटी नहीं हुई है नारुतो। और तभी यहाँ पर नारुतो कहता है शिकामारु कहता है कि मैं आसुमा सेंसेई के जो बच्चा होने वाला है उस बच्चे को ट्रेनिंग देने वाला हूँ और मैं उसका सेंसेई बनूंगा। तो नारुतो बोलता है सेंसेई, और वो कहते हैं कि हाँ मैं उसका सेंसेई बनूंगा। आसुमा सेंसेई ने जाने से पहले कहा था कि तुम मेरे बच्चे की अच्छे से हिफाजत करोगे और तुम एक अच्छे से सेंसेई बनोगे। हम सभी विलेज वाले, हमारे सभी विलेजर्स, आसुमा सेंसेई, थर्ड होकागे, सबका एक ही मिशन है कि हमारे विलेज को बचाए और अपने जो आगे का नेक्स्ट जनरेशन है उसको जाने का मौका दे। मास्टर जिराया ने भी यही किया, उन्होंने अकेले गए ताकि वो किसी को भी चोट ना पहुँचाने दे। और वो यह चाहते थे कि आगे का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे जाए और वो आगे जाकर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर बने और हम उन लोगों को ट्रेनिंग दे और वो बच्चे हमें सेंसेई कहे। तुम ज़रा सोचो अगर वो बच्चे हमें सेंसेई कहेंगे और हम उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे तो ही तो हमारे इवोल्यूशन होगा, तो ही तो हमारा अगला स्टेप होगा, तभी हमारा विलेज आगे बढ़ेगा। तुम ही ज़रा सोचो मास्टर जिराया ने ये सब क्यों किया, ताकि वो चाहते थे कि बच्चे जो है वो बड़े हो, हम उन्हें ट्रेनिंग दे और वो इतने ताकतवर बने। और नारुतो कहता है अब मैं बिल्कुल समझ गया और मैं अब वही करूँगा जो मास्टर जिराया चाहते थे और जो तुम चाहते थे। अब मेरे दिमाग में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है।